जय श्री राम। हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, जिनके बारे में कहा जाता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का ही प्रताप से जगत में उजियारा है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, जो कि सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। ऐसे में बात करते हैं हनुमान जी के 10 रहस्यों के बारे में। नंबर 1 पर हनुमान जी की माता अंजनी के बारे में रहस्यमय तथ्य। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि माता अंजनी अपने पिछले जन्म में देवलोक की एक अप्सरा थी, जिसका नाम पुंजीकस्थला था। वह काफी सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। उन्होंने अपनी चंचलता के कारण एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें वानरी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही पुंजीकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तभी ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह माता अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब जाके अगले जन्म में पुंजीकस्थली ने वानर श्रेष्ठ वीरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया और उसका नाम अंजनी रखा गया। दूसरी मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि माता अंजनी पुत्र पुत्री की प्राप्ति ना होने पर वे भगवान शिव की तपस्या के लिए वन में चली गई और 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव ने वरदान स्वरूप अपने 11वें अवतार को उनकी कोख से जन्म लेने का वरदान दिया। तब जाके वह अपने श्राप से मुक्त हुई। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि हनुमान जी अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। नंबर 2 पर हनुमान जी का जन्म स्थान। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले में आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का शासन था। अब जंगल और पहाड़ों में घिरे इस आंजन गांव में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित बहुत प्राचीन गुफा है। वहां के लोगों की मान्यता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे और यहीं पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार गुजरात में स्थित डांग जिला प्राचीन काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था और वहीं आदिवासियों का ये मानना है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरी मान्यता के अनुसार ये भी है कि हनुमान जी का जन्म स्थान कैथल माना जाता है, जो कि हरियाणा का ही एक शहर है। चौथी मान्यता के अनुसार कर्नाटक राज्य के हम्पी नामक जिले में, जिसको प्राचीन काल में किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता था, अंजनी पर्वत है और इसी जगह पर मारुति नंदन का जन्म हुआ और प्रभु श्री राम से उनकी भेंट भी यहाँ पर हुई। नंबर 3 पर क्या हनुमान जी बंदर थे? अब ऐसे में हम अक्सर तस्वीरों में, नाटकों में देखते हैं कि हनुमान जी का मुख बंदर जैसा दिखाया गया है और उनकी पूंछ भी दिखाई गई है। आपने रामायण तो देखी ही होगी, उसमें आपने बहुत जगह हनुमान जी को वानर कहकर संबोधित करते सुना होगा। असल में वानर शब्द का अर्थ होता है वन के नर, यानी वो प्राणी जिसका जीवन वन से जुड़ा हुआ हो। अगर आप जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को वानर कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वानर कोई जाति विशेष नहीं होती, ये सिर्फ संबोधित करने का तरीका है। नंबर 4 पर हनुमान जी को सिंदूर लगाने के पीछे का रहस्य। जब हनुमान जी माता सीता के पास गए तब उन्होंने माता सीता की मांग में सिंदूर लगा देखा और चकित होकर उनसे पूछा, माँ आपने ये क्या लगाया है? तो माता सीता ने उनसे कहा कि ये तो सिंदूर है, इसको लगाने से उनके स्वामी की लंबी उम्र और कुशलता सदैव रहती है और वह इससे प्रसन्न रहते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर लगाने से स्वामी की लंबी उम्र और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से वे तो अमर हो जाएंगे और सदा प्रसन्न रहेंगे। फिर हनुमान जी ने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया और इसी वजह से हनुमान जी को खुश करने के लिए मंगलवार को सिंदूर उन पे लगाया जाता है या सिंदूरी वस्त्र उन पे चढ़ाए जाते हैं।
नंबर 5, कौन थी हनुमान जी की पत्नी? हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। वे उनसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 9 तरह की विद्या जो हनुमान जी को सूर्य देव से प्राप्त करनी थी, उनमें से सूर्य देव ने 5 विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या ऐसी थी जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। तो हनुमान जी की पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर भी चुके थे और वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट आ गया, क्योंकि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। उन्होंने हनुमान जी को शादी करने की सलाह दी और हनुमान जी राजी हो गए। तब सूर्य देव ने अपनी पुत्री को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सूर्यचला, जो कि उनकी पुत्री थी, सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। नंबर 6 पर, कौन था हनुमान जी का पुत्र? पुरानी कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को खोजने लंका पहुंचे, तब उन्हें मेघनाद ने पकड़ रावण के दरबार में प्रस्तुत किया और रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगवा दी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को काफी जलन हो रही थी। उनको शांत करने के लिए हनुमान जी समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को बुझाने पहुंचे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिससे एक बड़ी मछली ने पी लिया। अब उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे हनुमान पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ, जो कि रावण के बेटे पातालपुरी के राजा अहिरावण को उस मछली से प्राप्त हुआ और अहिरावण ने अपने पातालपुरी के रक्षक के रूप में मकरध्वज को नियुक्त किया। नंबर 7 पर, भगवान राम द्वारा हनुमान जी को मौत की सजा। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने, तब सारे ऋषियों को, साधुओं को आमंत्रित किया गया और नारद जी ने हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र को छोड़ सारे ऋषि और साधुओं से मिलने को कहा और हनुमान जी मान गए। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र को इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर नारद जी द्वारा भड़काने पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने शिष्य राम को हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। अपने गुरु की बात श्री राम नहीं टाल सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। जब श्री राम हनुमान जी को मृत्यु दंड दे रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी पर अपने शक्तिशाली बाण से प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी राम नाम जप रहे थे, जिससे उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन श्री राम को अपने गुरु के आदेश का पालन तो करना ही था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान जी को इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो राम नाम जपने में लगे हुए थे। ये सब देख नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने सबसे इसके लिए माफी मांगी और हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र द्वारा माफ कर दिया गया। नंबर 8 पर, आज भी जीवित है हनुमान जी। कहा जाता है कि जब हनुमान जी श्री राम के आदेश पर लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट करने गए, तब उन्होंने माता सीता को राम जी की अंगूठी दी थी। श्री राम और अपने प्रति हनुमान जी का भक्ति भाव देख माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया, इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी इस धरती लोक में वास करते हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार के समय अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। नंबर 9 पर, भगवान राम द्वारा शरीर त्याग करते समय हनुमान जी का ना उपस्थित होना। भगवान श्री राम जब अपना देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी अंगूठी धरती में एक छेद द्वारा अंदर पाताल में डाल दी और हनुमान जी इस अंगूठी को लाने के लिए पाताल में चले गए, क्योंकि श्री राम ये अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान जी की उपस्थिति में वे अपना देह नहीं त्याग पाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हनुमान जी उनके मोह में धरती का नाश कर देंगे और सब चीज उथल पुथल कर देंगे। इसलिए श्री राम ने अंगूठी की योजना बनाकर हनुमान जी को पाताल भेज दिया और अपना शरीर त्याग कर दिया। नंबर 10 पर, पहली हनुमान स्तुति। इंद्र और बाकी देवताओं के बाद धरती पर पहली बार विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही कल्याणकारी और अचूक स्तोत्र की रचना की है, जिसको कि हनुमान वडवानल स्तोत्र कहा जाता है। तो ये तो थे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी से जुड़े 10 रहस्य। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।